नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आप लोगों का एसएससी जीडी के लिए जो क्लासेस लेके आ रहा हूँ नंबर सिस्टम की, ठीक है? वो रूटीन से चला रहा हूँ। आज दोस्तों तीसरी क्लास है। अच्छा, इसके बारे में 2-3 बातें समझिएगा। तीसरी क्लास में तुम बच्चों को होमवर्क मिलेगा। ये जो पीडीएफ आज मैं पढ़ाऊँगा, ये पीडीएफ तुम बच्चों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल अभी तो दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के नाम से आप बच्चों को मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही है। इससे पहले वाले वीडियो में नीचे एक लिंक भी आएगा, ठीक है ना? वहाँ पर आप बच्चों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो होमवर्क के रूप में, वो तुम बच्चों को खुद करने हैं। और मेरे भाई आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 से। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 21 तक तुम्हारा होमवर्क रहेगा, 1 से लेकर 21 तक। और अब मैं इन सवालों को करवाने की शुरुआत कर रहा हूँ वन बाय वन। अब बहुत ध्यान से और बहुत आराम से चीजों को समझिएगा, क्योंकि आज के सवाल हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं बच्चों के सामने। इनको सवालों को करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बच्चों के लिए समझना मुश्किल है, करना तो और ही मुश्किल है कि इसको करें कैसे। तो इसको आप दिमाग से ये तो निकाल दीजिए अपने कि आप इसका लय से पहले एक कर दोगे। होने को हो सकता है, लेकिन क्या एक ही सवाल थोड़ी ना करना बच्चों। तो इन सवालों को करने की जो तरकीब है, वो जो तरीका है वो समझिएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो नीचे वाला बेस है ना, नीचे वाला जो बेस है, प्रत्येक बेस के 2 टुकड़े करो गुणा में, कि वापिस से वो बेस आ जाए। हर बेस के 2 टुकड़े करो, जैसे 56 के करो, 72 के करो, 90 के करो, 110 के करो, 132 के करो। जब ऐसे करोगे तो 2 को तुम बच्चे क्या बोलोगे? 1 गुणा 2। 6 को क्या बोलोगे? 2 गुणा 3। 12 को क्या बोलोगे? 3 गुणा 4। और इतना लिखते-लिखते तुम बच्चों के एक पैटर्न अगर समझ में आया तो, आया भी होगा शायद, कि यार सर आपने खास बात देखी कि पहला जहां से खत्म दूसरा वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। अब 20 को तुम लोग क्या बोलोगे? 4 गुणा में 5। 30 को क्या बोलोगे? 5 गुणा में 6। 42 को क्या बोलोगे? 6 गुणा में 7। 56 को क्या बोलोगे? 7 गुणा में 8। 72 को बोलोगे 8 गुणा में 9। 90 को बोलोगे 9 गुणा में 10। 110 को बोलोगे 10 गुणा में 11। और 132 को बोलोगे 11 गुणा में 12। यानी मैंने नीचे वाले बेस के 2-2 टुकड़े किए हैं यार, और सबके ही किए हैं। अगर आप बच्चे ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने तुम बच्चों को जो भी टुकड़े बताए हैं वो सारे के सारे टुकड़े आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि 1 गुणा में 2, 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में कितना है? 4। यानी सबके मैंने 2-2 टुकड़े कर दिए। अब तुम बच्चों को क्या करना है कि ये जो टुकड़े किए हैं ना, इनके सर पे एक-एक रख दो और बीच में निशान माइनस का लगा दो। जैसे मैं पहले बोलूंगा 1/1 माइनस 1/2। दावा है दोस्तों मेरा, आप इसको सोल्व करके देख लो। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 1/2 ही आएगा। कितना आएगा? 1/2। उसी प्रकार तुम बच्चों ने क्या कहा, ये मैंने सबसे पहले लिख लिया। फिर क्या बोलोगे कि फिर मैं लिखूंगा सर प्लस का 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि 2 और 3 है। 3 और 4 है तो मैं लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4। फिर 4 और 5 है तो मैं लिखूंगा 1/4 माइनस 1/5। और इसी प्रकार लिखता लिखता गया मैं। लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? 1/11 माइनस का 1/12 ये लिखूंगा मैं। अब तुम लोग क्या बोलोगे कि माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आगे 1/5 भी है। उसी प्रकार माइनस का 1/11 प्लस का 1/11 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? एक तो क्या बचा? 1/1 तो एक ही बोल सकता हूं मैं, और माइनस में कितना बचा? 1/12। और इसको कैसे सोल्व करोगे? 12 एकम 12 और एक गया तो कितना आया? 11 बटा में कितना? 12। तो मेरे भाई तुम बच्चों का जो जवाब आया वो 11 बटा में कितना आ जाएगा? 12। यानी कौन सा विकल्प सही हो गया? तो तुम लोग बोलोगे विकल्प नंबर बी जो तुम बच्चों का वो बिल्कुल सही जवाब होगा, 11 बटा में 12। ये इस सवाल को करने का पहला मेथड है, मेथड नंबर 1। ठीक है, ये पहला मेथड। क्या बच्चों ने टुकड़ी की और टुकड़ों से क्या कर दिया, इस प्रकार से सोल्व किया तो उत्तर आ गया 11 बटा में 12। अब ये जो मेथड नंबर 1 मैंने पढ़ाया है ना, इससे मेरे भाई मैं एक ट्रिक बना रहा हूं, अगर तुम बच्चों को समझ में आ जाए तो। ट्रिक क्या ट्रिक बना रहा हूं मैं, अगर मेथड नंबर 1 की ट्रिक समझ में आ जाए तो, कि क्या मैं ट्रिक बना सकता हूं क्या? देखो ध्यान से देखो, ये टुकड़े है ना, जैसे 2 पे खत्म 2 से शुरू, 3 पे खत्म 3 से शुरू, 4 पे खत्म 4 से शुरू। ये ऐसी सीरीज क्यों चल रही है? क्योंकि आगे चल के 2 कटना जरूरी है। ये 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, ये सारे कटेंगे, लेकिन 2 बचेंगे, एक तो पहला और एक आखिरी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या मैं सीधा ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि 1 अपॉन में फर्स्ट माइनस में 1 अपॉन में लास्ट, इतना करने से उत्तर मिल जाएगा? आप बोलोगे कैसे सर? आप यहां से ट्रिक बना सकते हो 1/f माइनस 1 अपॉन लास्ट, क्योंकि सारे बीच वाले तो कटे जाएंगे। एक तो 1 बचा और एक 12 बचा, और एक पहले पर है और 12 आखिरी पर है।
तो 1/f माइनस 1/l, तो 1/f का मतलब 1/1 माइनस में 1/l का मतलब 1/12, कितना आ जाएगा मेरे भाई 11/12। तो ऐसे सवालों को तुम बच्चों को ऐसे ही निपटाना है। इसी सवाल को करने का एक मेथड और भी हो सकता है, जिसको मैं बोलूंगा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है ना मेरे भाई, उसमें एक ट्रिक है। क्या है कि ट्रिक ये बोलती है कि आप टोटल पद काउंट कर लो, उसके बाद में फर्स्ट की और लास्ट की आपस में क्या कर दो, गुणा। ये भी एक तरीका है। जैसे पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पद हैं, 11। तो मैंने 11 पद बता दिए बटा में फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, और लास्ट टुकड़ा कितना आया था, 12। तो 11 बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12। तो तुम बच्चे इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, 11 बटा में 12। तो एक ही सवाल को मैंने दो तरीके से सिखा दिया, और मुझे अब भरोसा है कि तुम बच्चों को पहले से ज्यादा दूसरे वाला अच्छा लगा। पहला कम पसंद आया तुम बच्चों को, और दूसरे वाला ज्यादा पसंद आया। अभी सुनना, पूरा पढ़ के जाना मेरे भाई। आपके मन में हो सकता है जो बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं उनके मन में डाउट आएगा कि अधूरा बता दिया ना, ऐसे नहीं होगा, और ये अगर सवाल बदल दें तो। और मैं 13 सवाल करवाऊंगा, और इन 13 सवालों में मैं तुम बच्चों को पूरा प्रॉपर जो भी है वो सारे के सारे डाउट क्लियर कर जो तुम्हारे मन में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 23, इसको देखो ध्यान से। अब मुझे 30 के टुकड़े करने हैं, तो मैं 30 के टुकड़े करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 5 गुना में 6, 6 गुना में 7, 7 गुना में 8, 72 को मैं बोलूंगा 8 गुना में 9, 9 गुना में 10, 10 गुना में 11, 11 गुना में 12, इसको मैं बोलूंगा 12 गुना में 13, फिर मैं बोलूंगा 13 गुना में 14। यानी इनको मैं ऐसे बोल सकता हूं, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 10 11, 11 12, 12 13, 13 14, ऐसे बोल सकता हूं ना। सेम वही तो है। तो इसको करने का जो मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 तो क्या बोलता है तुम बच्चों को कि सर 1 अपॉन में क्या फर्स्ट, माइनस में 1 अपॉन में क्या लास्ट। इससे कर लो। जब इससे करोगे 1 अपॉन में फर्स्ट कितना है, 1 बटे में 5, माइनस में 1 अपॉन लास्ट कितना है, 1 बटा में 14। क्योंकि मेरे भाई बीच वाली सारी टर्म कटेंगे यार। 1/5 माइनस 1/6, प्लस 1/6 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/8, कटेंगे यार सारी। और जब ये कटेंगे तो इसको सोल्व करोगे तुम लोग तो क्या बोलोगे, 14 में से 5 गया तो कितना, 14 कम 14 में से 5 गया तो 9 बटा में कितना, 70। तो ये जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का 9 बटा में कौन सा, 70। यानी विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी सवाल को क्या मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है, मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 कोई तरीका नहीं है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है तुम बच्चों से कि टोटल टर्म काउंट कर लो, उसके बाद में फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका है। जब टोटल टर्म काउंट करोगे तुम लोग तो कितनी है टोटल टर्म, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है, 9। तुम बच्चों ने काउंट करी, 9 आई बटा में फर्स्ट टर्म कितनी है, 5, लास्ट टर्म कितनी है, 14। तो देखो 9 बटा में कितना आएगा, 70। तो अगर मैं सही हूं तो उत्तर तो वही आएगा ना, 9 बटा में कितना, 70। यानी विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, 9 बटा में कितना, 70। ये है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 24 से, इसको देखो ध्यान से। ये क्या है, कुछ नहीं करना तुम बच्चों को, टुकड़े करने हैं। टुकड़ों की शर्त ये, जहां से शुरू वहीं पर खत्म हो रहे हैं। सॉरी, पहला जहां खत्म दूसरा वहीं से शुरू। जैसे 1/9 है, अब मैं 1/9 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 गुना 3 ही बोल सकता हूँ यार, या 9 गुना 1। इसको देखो 2 गुना 3, इसको 3 गुना 4, इसको 4 गुना 5, इसको 5 गुना 6, इसको 6 गुना 7, इसको 7 गुना 8, और इसको कितना, 8 गुना में 9, 8 गुना में कितना, 9। अब मेरे भाई तुम बच्चों को लगेगा कि बाकी तो ठीक है, 2 3 3 4 4 5, इसका क्या करें। तो मेरे भाई इसको इग्नोर करो ना यार, इसके बिना सोल्व करो। इसको आप पूर्णतः इग्नोर कर दीजिए, ये है ही नहीं। आप ऐसा मान लो कि ये तो है ही नहीं, इसको आप पूर्णतः क्या कर दो, इग्नोर। और जब इसको इग्नोर करोगी तो क्या बोलोगी कि मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, मेथड नंबर 1, पहला मेथड क्या बोलता है, ये सुना कि 1/f, यानी 1 में फर्स्ट, माइनस में 1 में लास्ट कितना, 1/2 माइनस 1/9। इसको सोल्व करोगे तो 7 बटा में कितना आ जाएगा, 18, और 7/18, 1/2 माइनस में कितना, 1/9। सुनो, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो पहले तो बचा हुआ क्या है, 1/9 प्लस में, इसको सोल्व किया तो 1/2 माइनस में कितना, 1/9। तो मेरे भाई
1/9 प्लस में इनको सोल्व करोगे तो 7 बटा में कितना आ जाएगा 18, यानी कि 9/18 आएगा। और 9/18 को क्या बोलते हो तुम लोग 1/2। तो 1/2 है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मतलब है कई बार जानबूझ के बदमाशी करता है और एक शुरुआत में एक या दो संख्या ऐसी डाल देता है कि जो सीरीज को खराब कर दें, तो आपको उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करके सोल्व कर लो और लास्ट में जोड़ देना। इसको सोल्व किया 7/18 8/18 हो गया, सॉरी 9/18, और इसका मान कितना होता है 1/2। एक तरीका तो ये है यार। दूसरा, क्या इस सवाल को मैं ऐसे भी निपटा सकता हूं क्या, मेथड नंबर 1 जिसको बोला गया है, सॉरी 2 की ट्रिक से? बिल्कुल। वो ट्रिक क्या बोलती है कि टोटल बटा में क्या फर्स्ट टर्म इनटू में क्या लास्ट टर्म। लेकिन ये ट्रिक तो 1/6 से 1/72 तक ही लगेगी। तो टोटल टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। तो मेरे भाई फिर तुम इसको ऐसा बोल सकता हूँ 1/9 प्लस में 7 बटा में फर्स्ट टर्म कितनी है, तो आप बच्चे बोलोगे 2। लास्ट टर्म कितनी है 9, तो क्या बोलोगे 1/9 प्लस 7/18, और ये वही आ जाएगा लास्ट में 1/2। ये तुम बच्चों ने करके भी देखा है। तो मैं हर सवाल को दो तरीके से बता रहा हूं, तो तुम लोग भी प्रत्येक सवाल को कितने तरीके से करोगे, दो तरीके से, कि 1/f माइनस में 1/a लास्ट। इधर देखो, अभी तक तुम बच्चों को टुकड़े बनाने पड़ रहे थे, लेकिन अब की बार तो सवाल और ही आसान कर दिया, हलवा बना दिया सवाल का, कि मैं इसको और भी आसान ढंग से कर सकता हूं। मेथड नंबर 1 कि 1 में क्या 1 माइनस में 1 में क्या लास्ट, यानी 100। और जब तुम बच्चों ने इसको सोल्व किया तो ये बन जाएगा 99 बटा में कितना 100। क्या समझ में आया, 99/100, यानी विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको मेथड नंबर 2 से भी निपटा सकता हूं क्या, मेथड नंबर 2, क्या मैं इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकता हूं क्या? मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि टोटल टर्म कितनी है, कैसे पता चलेगा, देखो पहली टर्म के नीचे 1 है, दूसरी टर्म के नीचे 2 है, तीसरी टर्म के नीचे 3 है, तो फिर ये 99वीं टर्म नहीं है क्या? तो मेरे भाई टर्म कितनी हो गई, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे 99 बटा में फर्स्ट टर्म कितनी है एक, सॉरी फर्स्ट फैक्टर कितना है 1, और लास्ट में कितना है 100, तो बन जाएगा कितना 99 बटा में 100। ये भी एक तरीका है। मैं हर सवाल को करने के तुम्हें दो तरीके सिखा रहा हूं, दोनों ही काम आएंगे, देखा ध्यान से। अब मैं मूर्ख नहीं होगी, एक साथ दो तरीके लेके चल रहा हूं, इसके तरीके सुनना ध्यान से, आप लोगों को समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, देखो ध्यान से, कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए व्यंजक का मान क्या होगा, सदा वो 1 होगा। वैसे सवाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, क्या करूं, कुछ नहीं करना मेरे भाई, तुम बच्चों को जो सिखाया है वो करो बस। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। तो 1 अपॉन फर्स्ट का मतलब 1/1 माइनस में 1 अपॉन लास्ट का मतलब 1 अपॉन में n+1। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि लैसे पे लिया तुम बच्चों ने n+1 आया, ऊपर कितना चला जाएगा n+1 -1, तो इसको सोल्व किया तो आएगा n बटा में क्या n+1। अब इसको तीसरी आंख से देखो, n का मतलब कोई एक संख्या है, तो नीचे n+1 आएगा, मतलब ऊपर 3 तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 2 तो नीचे 3 आएगा, ऊपर 1 तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 तो नीचे 3 आएगा। यानी जो ऊपर आएगा ना, नीचे उससे जस्ट एक ज्यादा आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो याद रखिएगा छोटी में बड़ी संख्या का भाग देने पर, याद रखिएगा ये बात, छोटी में बड़ी संख्या का भाग देने पर रिजल्ट हमेशा एक से कम आएगा, रिजल्ट हमेशा एक से छोटा होता है। रिजल्ट हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होता, रिजल्ट हमेशा एक से छोटा होता है छोटे में बड़ी संख्या का भाग देने पर। ये पता होना चाहिए तुम बच्चों को। तो मेरे भाई यहां से क्या निष्कर्ष निकला, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी, तो छोटे में बड़ी का भाग दोगे तो रिजल्ट हमेशा एक से छोटा आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। दूसरा, मेथड नंबर की टोटल टर्म कितनी है, तो मेरे भाई देखो ये पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2, ये तीसरी टर्म है, तो ये nवीं टर्म नहीं है क्या?
कि जैसे तुम लोग टोटल टर्म 10, 20, 50, 100 मानते हो ना, वैसे अब की बार फैक्टर में एनवी टर्म है तो फैक्टर कितनी मानी, सॉरी टर्म कितनी मानी, एन। फर्स्ट कितना है 1, इनटू में लास्ट कितना है n+1। तो आया तो वही ना, n बटा में क्या, n+1। तो रिजल्ट क्या आया तुम बच्चों का कि सदैव 1 से क्या आएगा, छोटा। ये क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26वें सवाल का जवाब है। उसी प्रकार 27 नंबर सवाल, अरे बहुत आसान सवाल है यार, पढ़ने वाले में पढ़ाने वालों में सही से एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कि n पदों का योग ज्ञात करो। कितने पद मेरे भाई, n। 10 से 20, 50 बोल देता तो आप राजी राजी कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये n बोल दिया, अब क्या करें। तो मेरे भाई n पदों का बोला है ना, तो n के नीचे देखो, पहले पद के नीचे 1 आया, दूसरे पद के नीचे 2 आया, तीसरे पद के नीचे 3 आया, तो चौथे पद के नीचे 4 आएगा, तो nवें पद के नीचे n आएगा। दूसरी बात, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, तो n के बाद में o मत लिख लेना, n के बाद में लिखोगे n प्लस में क्या, 1। यानी ऊपर तो n, नीचे n इंटू n प्लस 1। ये है nवा पद। अब क्या बोलोगे तुम लोग कि सर इसका हम लोग सम यानी योग कैसे निकालें। तो मेरे भाई मेथड नंबर 1 क्या बोलता है तुम लोगों को, वो समझो कि 1 में फर्स्ट टर्म 1, 1 में लास्ट टर्म n+1। और ये तुम बच्चों ने सोल्व भी किया था बेबी, कितना आया, n बटा में n+1, यही तो आया था। जस्ट अभी अभी आप बच्चे सोल्व करके गए थे, n बटा में क्या, n+1, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि टोटल टर्म कितनी है, वो देख लो टोटल टर्म कितनी है। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये nवी, तो टोटल टर्म कितनी है, n बटा में फर्स्ट फैक्टर क्या है 1, लास्ट फैक्टर क्या है n+1, ये कितना हो जाएगा, n में n+1। तो दोनों ही तरीके से जो जवाब आया है ना मेरे प्यारे भाई, वो बिल्कुल सही जवाब आया है इस सवाल का, बिल्कुल सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 27 विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वहां पर n बोला था, अब की बार बोला है कि पहले 20 पदों का योग। तो मेरे भाई पहला पद क्या है, 1/5 × 6, दूसरा पद 6 × 7, तीसरा पद, ऐसे पद हैं कितने। तो तुम बच्चों का जवाब आएगा कि ऐसे ऐसे 20 पद हैं। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, पहले पद के नीचे 5 है यानी 4 ज्यादा, 2 से 4 ज्यादा, 3 से 4 ज्यादा, तो 20वें से भी 4 ज्यादा नहीं होगा क्या। और 4 ज्यादा होने का मतलब है मेरे भाई कि यहां पर क्या आएगा, तो अगर मैं सही हूं तो आएगा 1 बटा में 24 इंटू में 25। समझो ये है 20वां पद, 20वां पद तो है। आपने शुरुआत ही 5 से करी, 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग 4 टर्म खा गए, आपने 5 से शुरुआत करी, तो आपको आगे 4 बढ़ानी पड़ेंगे, 21, 22, 23, 24। तो 24 गुना में क्या, 25। योग कैसे निकालोगे कि मेथड नंबर 1 है, 1 में फर्स्ट टर्म, 1 में लास्ट टर्म कितनी है, 25। जब आप घटाओगे तो इसका जवाब आएगा 4 बटा में कितना, 25। और 4/25 ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो आसान करने के लिए इसको, ताकि ये 16 बटा में कितना हो जाए, 100। आप चाहो तो वैसे भी भाग दे सकते हो, लेकिन अभी कितना आ जाएगा, 0.16। और ये कौन सा विकल्प में है मेरे भाई, ए ऑप्शन में है, कि ये पहला तरीका है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी तो निपटा सकता हूं ना मेथड नंबर 2 को, दूसरे तरीके से। कैसे, क्या आपने बोला टोटल टर्म कितनी है, मैंने कहा 20, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट कितनी है 25, 5 से काटा 4 बार, देखो वही 4/25 नहीं आया क्या। अब एक तरीका तो यह है कि 4 में भाग दे लो 25 का, दूसरा ये नीचे वाले 25 को 100 बनाओ, 100 दशमलव लगाने काम आता है ना, तो ऊपर भी 4 से गुना, तो 16 बटा में कितना, 100। तो जवाब कितना आ जाएगा, 0.16। तो यार तरीका देख लो आप, आपको दोनों तरीके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि कुछ भी हो हमें तो ऐसे ही करना है।
क्वेश्चन नंबर 29, कि 15 के टुकड़े करो। भाई अभी तक हर सवाल के टुकड़े दे रहा था, देखो शुरुआत में टुकड़े करने पड़े, फिर दिए, फिर दे रहा है। अब ये टुकड़े करोगे तो 15 को क्या बोलोगे तुम लोग? 3 गुना में 5, 5 गुना में 9, 9 गुना में 16। तो आपके दिमाग में आएगा 9 गुना 16 ही क्यों? ये 12 गुना 12 भी है, अभी बताऊंगा। और ये 16 गुना में कितना? 25। उसके पीछे कारण है, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। तो वही तरीका। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि 1 अपॉन में फर्स्ट माइनस 1 अपॉन में लास्ट। इसको सोल्व किया तो 22 बटा में कितना आ गया? 75 आ गया उत्तर। मुस्कुराओ, जवाब आ गया 22 बटा में 75। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड। ये दूसरा मेथड क्या बोलता है, इसको समझो यार, ये क्या काम आएगा, कैसे समझना है इसको, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। कि टोटल टर्म कितनी है? 1 2 3 4 बटा में पहली पद क्या है? 3, आखिरी पद कितना है? 25। तो जवाब कितना है? 4 बटा में 75। 1 2 3 4, 4 पद हैं, और पहला 3, लास्ट 25, तो 3 गुना 25, 4 बटे 75 आना चाहिए, लेकिन वो तो 22 बटे 75 है। इसीलिए मेथड नंबर 2 क्या है? गलत है। यहां पर, यहां दूसरा मेथड नहीं लगेगा। पीछे के प्रत्येक सवाल में मेथड नंबर 2 लगाए। देखो आप ध्यान से देखना कि पीछे के जितने भी सवाल हुए ना, सब में लगाए। फिर अचानक इस 29 नंबर सवाल में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर ये मेथड नंबर 2 लगा ही नहीं। तो अब मुझे चाहिए खाली पेज, ताकि मैं तुम बच्चों को समझा पाऊं। एक काम करता हूं, मैं थीम बदल लेता हूं पेज की, ताकि मैं बढ़िया ढंग से लिख पाऊं चीजों को। देखो बेटा, मेथड नंबर 2 की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि कब लगता है? 2 शर्त है। मेथड नंबर 2 की शर्त कितनी है? 2। मेथड नंबर 2 बोलता क्या है, तुम्हें ये तो पता है ना? मेथड नंबर 2 बोलता है कि अगर तुम बच्चों को योग निकालना है, सम, तो आसान सा तरीका है कि टोटल काउंट कर लो, बटा में क्या? फर्स्ट इंटू में लास्ट। ये बोलता है मेथड नंबर 2 कि टोटल बटा में फर्स्ट, गुणा में क्या है? लास्ट। ये तरीका सिखा रखा है मैंने मेथड नंबर 2 में। लेकिन ये लगेगा कब? इसकी कुछ शर्तें हैं यार। नंबर 1, नीचे तुम लोग प्रत्येक बेस के हर के 2 टुकड़े कर रहे थे ना? तो याद रखेगा, नंबर 1 पहले तो ये होना चाहिए कि ऊपर प्रत्येक पद में अंश, या ऊपर प्रत्येक पद में अंश। अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अंश बोलते हैं उसको। प्रत्येक पद में ऊपर 1 होना चाहिए। प्रत्येक पद में ऊपर क्या होना चाहिए? 1, 1 होना चाहिए। शर्त है ये कि प्रत्येक पद में ऊपर 1 होना चाहिए। प्रत्येक पद में ऊपर 1 होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि नीचे टुकड़ों का अंतर समान होना चाहिए। तो 2 शर्त कि प्रत्येक पद में ऊपर 1 होना चाहिए। प्रत्येक पद के ऊपर, याद रखना, प्रत्येक पद में ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे टुकड़ों का अंतर समान होना चाहिए। मतलब मेरी बात समझो ध्यान से, देखो यहां से शुरुआत करता हूं मैं, ध्यान से देखना। मैंने ये मेथड नंबर 2 क्यों लगाया होगा? सब में ऊपर क्या है? 1, सब में 1 होना चाहिए। नंबर 2, इनका अंतर देखना ध्यान से, 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 4 5 का, 5 6 का, इन सब का अंतर समान है। मैंने ये नहीं कहा 1 ही होना चाहिए ना, 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे यहां अंतर 1 है, यहां 1 1 1 1 1, हर एक बेस का अंतर 1 है, तब ये ट्रिक लगी। जैसे यहां सब में ऊपर क्या है? 1, 5 और 6 का अंतर 1 1 1। एक से मतलब नहीं है, अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहां भी अंतर 1 का 1 का 1 1 1 1, उसी प्रकार
सब में ऊपर क्या है, एक, नीचे प्रत्येक का टुकड़ों का अंतर भी क्या है, बोलो समान है, सबका अंतर समान। उसी प्रकार सब में ऊपर क्या है, एक, और इन टुकड़ों का अंतर क्या है दोस्तों, समान है। उसी प्रकार ऊपर तो क्या है, एक, और नीचे सब का अंतर जो है वो क्या है, समान है। उसी तर्ज के ऊपर ऊपर क्या है, एक, नीचे सब का अंतर क्या है दोस्तों, समान है। ठीक उसी तर्ज के ऊपर ऊपर तो क्या है, एक, और नीचे प्रत्येक टुकड़ों का अंतर क्या है, समान। एक जरूरी नहीं है, दो हो चलेगा, तीन हो चलेगा, चार हो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, अंतर समान होना चाहिए। उसी प्रकार ऊपर प्रत्येक में क्या है, दो चार सात नौ, एक है ही नहीं, और नीचे अंतर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, समान होना चाहिए, और वो अंतर भी समान नहीं है। यहां अंतर कितने का है, दो का, दो का, दो का, दो का, सॉरी ये दो का, ये चार का, ये सात का, ये 16 का। इसीलिए मेथड नंबर 2 यहां नहीं लगा। तो ये मेथड नंबर 2 की कुछ शर्तें हैं। कब लगेगा, नीचे टुकड़ों का अंतर समान होना चाहिए, कुछ भी हो, थोड़ा देखना, हटाना हो, कुछ भी हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, समान। ये मेथड नंबर 2 की शर्तें हैं। उसी प्रकार मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, इसकी भी शर्तें हैं क्या, बिल्कुल। यहां सम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, मेथड नंबर 2, 1, इसकी शर्त सुनना। इसकी शर्त क्या है कि नीचे बने टुकड़ों का अंतर, नीचे बने टुकड़ों का अंतर उस पद पर होना चाहिए। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है मैंने, कि नीचे बने टुकड़ों का अंतर उस पद पर होना चाहिए। जैसे अगर नीचे टुकड़ों का अंतर एक बना तो ऊपर भी एक होना चाहिए, नीचे दो बना तो ऊपर दो होना चाहिए, नीचे तीन बना तो ऊपर तीन होना चाहिए, नीचे चार बना तो ऊपर क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए। कि नीचे बने टुकड़ों का अंतर उस पद पर होना चाहिए, तब शर्त नंबर 1 लगेगी, होना चाहिए। तो योग यानी सम निकालने का तरीका क्या है, 1 अपॉन में फर्स्ट माइनस में 1 अपॉन में लास्ट, इस तरीके से योग निकाल सकते हो। जैसे 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 ये देखो पीछे वाला, यहां पहला मेथड इसलिए लग गया कि इन दोनों का अंतर कितना, दो, तो पद पर भी कितना है, दो। अंतर कितना, चार, तो पद पे भी कितना है, चार। अंतर कितने का है, 9 और 16 का, 7 का, तो ऊपर भी कितना है, 7। अंतर कितना है, 9 का, तो ऊपर भी कितना है, 9। अगर तुम्हें लगे कि टुकड़ों का अंतर और ऊपर वाले पद सेम है तो लगेगा। जैसे यहां मेरे भाई टुकड़ों का अंतर एक एक का है, ऊपर भी क्या है, एक। उसी प्रकार यहां टुकड़ों का अंतर भी एक एक का है, ऊपर भी क्या है, एक। अब एक सवाल मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ठीक है, मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं तुम बच्चों के लिए। एसएससी जीडी में पिछले साल आया हुआ सवाल है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बच्चों को। एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो सवाल मैं तुम बच्चों के लिए लिख रहा हूं। देखो ध्यान से लिखो, और कोशिश करना वो सवाल आप लोग खुद कर लो, है ना। सवाल है, क्वेश्चन है कि दो बटा में एक गुणा तीन प्लस में दो बटा में तीन गुणा पांच, दो बटा में पांच गुणा सात, और फिर है डॉट 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 डॉट, फिर है दो बटा में 45 गुणा 47। ध्यान से देखना। अब यहां पर अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं यार कि मेरे को बताइए, अगर मैं तुम बच्चों से पूछ लूं कि बताइए ये सवाल का जवाब क्या आएगा, तो आप ध्यान से देखो, इसमें मेथड नंबर 1 लगेगा, 2। मेथड नंबर 2 की शर्तें क्या है कि प्रत्येक पद में ऊपर एक होना चाहिए। और मेरे भाई क्या यहां पर प्रत्येक पद में ऊपर एक है क्या, ना। तो मेथड नंबर 2 ने तो यही कैंसिल हो गया। मेथड नंबर 1 की बात करूं कि मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, मेथड 1 ने कहा कि नीचे वाले टुकड़ों का अंतर ऊपर होना चाहिए मेरे भाई, नीचे वाले टुकड़ों का अंतर ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे वाले टुकड़ों का अंतर ऊपर है तो मेथड नंबर 1 लगेगा। ये मेथड नंबर हो गया 1। एक तीन का दो, तीन पांच का दो, पांच सात का दो, 45 47 का दो,
वो क्या कहता है कि 1/f माइनस में 1/लास्ट, ऐसे करके 1/f कितना है फर्स्ट टर्म, 1/1 माइनस में 1/में लास्ट, मतलब 47। सुनो, ऐसा नहीं ऊपर 2 है तो तुम लोग फिर 2/f माइनस 2/l लिखोगे ना, सूत्र यही रहेगा। ऊपर बस ये देखना कि ऊपर है जैसे 1-3 का अंतर 2, ऊपर 2, नीचे 2, ऊपर 2, तो ये चल रहा है। तो मेरे भाई 1 माइनस 1/47, तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का, 46 में कितना, 47। ये तुम बच्चों का क्या आ जाएगा जवाब, 46/47। ये एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा हुआ सवाल है, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझो, और जब ऐसे करोगे तब जाके बात बनेगी, ये समझ में आएगा। टॉपिक बड़ा अजीब सा टॉपिक है, इतना आसान है नहीं समझ में आना। अब देखो मेरे भाई, टुकड़े करो, 1 गुना में 3, 3 गुना में 5, 5 गुना में 7, 7 गुना में 9, 9 गुना में 11। मेथड नंबर 1 से करूं या 2 से, तो आओ बता दूं कि मेथड नंबर 2 ये बोलता है कि ऊपर 1 होना चाहिए, और देखो ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, नीचे अंतर क्या होना चाहिए, समान। नीचे अंतर देखो इनका कितने का है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है वो समझो। मेथड नंबर 2 पीछे पढ़ा के आया हूं बेटा, दोबारा देख लो यार जाके। ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर 1 है, नीचे अंतर समान होना चाहिए, नीचे अंतर समान है। और जब ये दोनों कंडीशन अगर वेरीफाई हो रही हैं तो आप मेथड नंबर 2 लगाइए। और मेथड नंबर 2 बोलता क्या है कि ऊपर तो टोटल टर्म, बटा में क्या, फर्स्ट इंटू में लास्ट। अब टोटल टर्म कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, बटा में फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है 11, तो 5/11 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी। लेकिन मैं तुम बच्चों से पूछूं, क्या दोस्तों इसमें मेथड नंबर 1 लगेगा। मेथड नंबर 1 की शर्त क्या है कि जो अंतर तुम बच्चों ने नीचे बताया है ना, वही ऊपर होना चाहिए। जैसे देखो यहां 1 3 3 5 5 7 सबका अंतर कितने का था, 2 2 का, तो ऊपर भी 2 था, तब लग गया मेथड नंबर 1। लेकिन मेरे भाई यहां देखो नीचे टुकड़ों में अंतर कितने कितने का है, 1 3 3 5 5 7 7 9, 2 2 का अंतर, और सर पे कितना बैठा है 1, तो मेथड नंबर 1 नहीं लगेगा, लेकिन मैं लगा सकता हूं। अब ध्यान से देखना, यहां मैं एक नोट लिख रहा हूं कि शर्त है, क्या शर्त है कि नीचे बने टुकड़ों का अंतर उस पद पर होना चाहिए, तब तो बनेगा ये। और अगर ऐसा नहीं है, यदि यदि नहीं हो, तो जैसे इसमें नहीं है, नीचे अंतर 2 2 है, ऊपर 1 है, यदि नहीं हो तो मेरे भाई योग निकालने का एक तरीका है कि 1 में क्या, अंतर, इनटू में 1/f माइनस 1/l। मतलब क्या कर दिया बेटा मैंने, एक चीज और जोड़ दी, 1 में क्या, अंतर, 1 बटा अंतर, बटा में 1 सॉरी इंटू में 1/f माइनस 1/l। तो अगर तुम लोग इसको करना चाहो तो अब तुम लोग कर सकते हो इस वाले सवाल को मेथड नंबर 1 से भी। और मेथड नंबर 1 में अब की बार वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो तुम लोग सोच रहे हो। मेथड नंबर 1 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि 1 बटा में क्या, अंतर, इनटू में 1/f माइनस में 1/l। क्यों लगेगा, क्योंकि मेरे भाई देखो ये अंतर 2 2 का है ना, तो सर पे 2 होना चाहिए, सर पे 1 ही है यार। तो अब क्या करोगे, इसको करो, 1 बटा में अंतर कितने का है, 2 का, 1/f कितना है, 1/1, माइनस में l कितना है, 1/11। देखो हो गया। इसको सोल्व करोगे 1/2, तो ये कितना बन जाएगा, 10/11। 2 से काटा मैंने 5 बार, जवाब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5/11। ये 5/11 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात को समझो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों करते हैं 1 अंतर। देखो सुनो, अगर ये सवाल ऐसे होता कि 2/3, 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, तो इसको सीधा कर लेते तुम लोग, 1/1 माइनस 1/11। लेकिन 2 है ही नहीं, और 2 लाना जरूरी है क्योंकि सवाल की डिमांड है ये। तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं इसको गुणा कर सकता हूं किससे, 1 से। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और लेकिन 1 को मैं 2 गुणा 2 भी तो बोल सकता हूं, और ये 2 अंदर चला जाएगा तो बाहर 1/2 बच जाएगा, इसीलिए 1/2 बाहर रह गया, ठीक है, और अंदर 2 चला गया। तो ये है, अगर तुम बच्चों को इस चीज से कोई खास मतलब भी नहीं है वैसे, बस तुम्हें ये तरीका समझ में आना चाहिए। दूसरे वाला यहां लग रहा है फटाक से, जैसे ये देखो यार, क्वेश्चन नंबर 31, देखना ध्यान से, कितना जबरदस्त सवाल है। और मुझे नहीं पता टीचर कैसे करवाते हैं, मैंने ऑनलाइन भी देखा है यार, बड़े बड़े टीचरों को देखा है मैंने। आप इस तरीका ध्यान से देखो, अंतर कितने का है, तो तुम बच्चे बोलोगे 2 का, 2 का, 2 2 2 2, लेकिन ऊपर क्या है, 1 1 1 1। तो मेथड नंबर 1 से अगर करने जाओगे तो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है
कि 1 में क्या अंतर, इनटू में 1/f माइनस 1/m, ये बोलता है। और जब ये बोलता है तो 1 में अंतर, अंतर कितने का है मेरे प्यारे भाई, 2 का। 1/f कितना है 1/3 माइनस 1/लास्ट कितना है 1/15। इसको सोल्व करोगे तो क्या बोलोगे तुम लोग, 1/2 इंटू में, अब देखो 3 को 5 से गुणा करके 15 बनाऊंगा तो ऊपर भी 5 से गुणा, 5 में से गया तो 4 बटा में कितना 15, और 4/15 कितना होता है 2/15, 2/15 मेरे प्यारे प्यारे भाई। तो बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मेथड नंबर 2 क्या है, दूसरा मेथड, दूसरा मेथड की डिमांड क्या है, ऊपर एक होना चाहिए है, अंतर समान होना चाहिए है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, कितने पद हो गए 6, तो टोटल पद कितने हैं 6, बटा में फर्स्ट पद इंटू में लास्ट पद, 3 से काटा 2 बार, 2 बटा में कितना 15, 2/15 जवाब आ गया तुम बच्चों का ऑप्शन नंबर डी। देखो हर सवाल को करने के दो तरीके, कौन सिखाता यार ऐसे, और मैंने सबसे मोटी बात शर्तें बता दी तुम बच्चों को। अब देखो ध्यान से, 1 बटा में कितना है 5 9 9 13, अंतर तो 4 4 का है, समान है, ऊपर एक है, तो सबसे पहले तो इसको मेथड नंबर 2 से निपटाया करो अगर पेपर में कर रहे हो तो। कितने पद हैं 1 2 3 4, अब गाड़ी फंस जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अब काउंट कैसे करें, तो अगर तुम बच्चों को काउंट करने में दिक्कत हो रही है तो किसने कहा 2 से करो, मेथड नंबर 1 से करो ना यार। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, 1 में अंतर 1/4 इंटू में फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। देखो 65 को 5 को 65 बनाने के लिए 13 से गुणा, तो ऊपर भी 13 से गुणा, भिन्नों की जोड़ घटाओ सिखा चुका हूं, बार बार मैं नहीं सिखाऊंगा। तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में 13 में से एक गया तो 12 बटा में कितना 65, और 4 के पड़े से उड़ा दो 3 बार तो आ जाएगा 3 बटा में कितना 65, ऊपर है क्या ये रहा, सही आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं सर मैं तो मेथड नंबर 2 से करूं तो मेरे भाई ये एक सीरीज है यार, एपी 5 9 13 डॉट 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 और 61। देखो पहले पद में 5 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 13 है, तो ये कौन सा पद है 61। अब क्या करें यार, तो ये एपी है 4 4 की सीरीज वाली, तो इसमें टोटल पद निकालने का एक तरीका होता है कि लास्ट माइनस का फर्स्ट बटा में अंतर, और जो उत्तर आए उसमें एक जोड़ दो। लास्ट कितना है 61 माइनस में 5, अंतर कितने का है 4 का प्लस 1, 61 में से 5 गया तो 56, 56 में 4 का भाग गया 14, 14 और एक कितना आया 15, यानी टर्म कितनी है 15। तो मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, टोटल टर्म कितनी है 15 बटा में फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म कितनी है 65, 5 से काटा 13 बार, तो सीधा सीधा जवाब आता है 3 बार, सॉरी 5 से काटा 3 बार, तो 3/65 तुम बच्चों का साफ सुथरा जवाब आ जाएगा 3 बटा में कितना 65, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 बटा में कितना 65। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, देखो ध्यान से देखो, टुकड़े करो, इसको बोलोगे तुम लोग 1 गुना 2, 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11, 11 गुना 13। अब देखो मेरे भाई इसको हटा दो 1/2 को, ये अलग ही है, ये सीरीज खराब कर रहा है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, क्या मैं मेथड नंबर 2 लगा सकता हूं, क्या ऊपर एक होना चाहिए नीचे अंतर समान होना चाहिए, बिल्कुल मेथड नंबर 2 तो बहुत ही आसान है यार। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है 1/2 प्लस में टोटल पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, बटा में फर्स्ट कितने है 1 और लास्ट कितना है 13, 6/13। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 6/13, 13 प्लस 12 यानी 25 बटा में कितना आ जाएगा 26। इस सवाल का जवाब आएगा 25 बटा में कितना 26, विकल्प नंबर ए। मेथड 1 से करना चाहो तो भी मेरे को तो आसान लगता है। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि 1 में अंतर, क्यों अंतर क्यों, क्योंकि मेरे भाई जो अंतर नीचे वो ऊपर नहीं है, 1/2 में जोड़ना है क्या, तो 1/2 प्लस 1 क्या, 1 में अंतर, अंतर कितने का है 1/2 इंटू में 1 में क्या फर्स्ट टर्म यानी एक, लास्ट कितनी है 1/13। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/13 यानी 6/13, और 6/13 को 1/2 में जोड़ोगे, इसको सोल्व कर लेना 25 बटा में कितना आ जाएगा 26, सेम ही बन रहा है 25 बटा में 26। तो हर सवाल को करने के दो तरीके, ठीक है ना।
और सबसे मोटी बात, दोनों ही क्या है, आसान है। अब ये देखो, इसको चाहो तो मुश्किल बना दो। बच्चों का दिमाग सबसे पहले कहाँ जाता है, जैसे आज ऑफलाइन में भी मैंने ये सवाल करवाया था, तो दिमाग गया बच्चों का सबसे पहले, इसको लिखा 1/3, फिर लिखा 1/15, फिर लिखा 1/35, फिर सोच रहे थे कर रहे हैं क्या करें। यहाँ तक तो मतलब फिर भी ठीक था, लास्ट में चले गए और बोला 1/399, कुल टुकड़े कर दो। इसके टुकड़े हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, लेकिन इसके नहीं हुए। अब क्या करें? अब आप चाहो तो जबरदस्ती इसको मुश्किल बना रहे हो, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या तुम बच्चों ने ऐसा कोई अलजेब्रा में फॉर्मूला सुना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2 + 1 इंटू में कितना, 2 - 1। एक चीज और है, सुनो, इसमें हम फैक्टर बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटा पद लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं, ताकि अगले वाले में वो काम आ जाए। तो मैं इसको a माइनस बी इंटू में a प्लस बी लिख रहा हूं। तो 2 में से 1 गया, 2 में 1 जोड़ा, तो मेरे भाई 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना में, सॉरी 1 गुना में 3, 1 गुना में कितना, 3। मुझे नीचे वाले बेस के टुकड़े ही तो करने हैं दो, तो मैं ऐसे टुकड़े करूंगा कि 2 में से 1 गया तो 1, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 1 जोड़ा तो 5, 6 में से 1 गया तो 5, 1 जोड़ा तो 7, 20 में से 1 गया तो 19, जोड़ा तो 21। ऐसे करो ना टुकड़े यार, किसने मना किया है? अब क्या करें सर? अब देखो नीचे अंतर कितने कितने का है, 2 2 का, ऊपर क्या है, 1। तो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, मेथड नंबर 1 कि 1 अपॉन में अंतर, अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का, इनटू में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन लास्ट टर्म। इसको सोल्व किया तो 1/2 गुना 20/21, जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 10/21। 10/21 ऑप्शन में है, ढूंढो, ये रहा, और टिक करो। अब एक ड्यूटी तुम बच्चों की बनती है कि इसको मेथड नंबर 2 से भी तो करो। पता कैसे चलेगा कितने टर्म है? देखो, आप इत्मीनान से सोचो तो सोच सकते हो, पहला पद 2, 4, 6, एक प्रकार से सम संख्याएं नहीं है क्या? ना बोलोगे बिल्कुल है। और कहां तक है सम संख्याएं, 20 तक। तो 20 तक की गिनती में अधि सम आदि विषम होती है, तो 10 तो सम है, 10 ही क्या है, विषम। इसका मतलब ये कितने पद हैं, 10 पद हैं। ऊपर 10, नीचे कितना, 1 गुना 21, 10/21 मौके कर दिया मैंने। तो ये सवाल मुश्किल तुम बच्चों ने खुद ने बना रखा है, तुम्हारे मन में चल रहा होगा ये सवाल मुश्किल है नहीं, और मैंने आज प्रूफ भी कर दिया है कि कितने आसान सवाल हैं और आसान ढंग से किए हैं मैंने। अब ड्यूटी आप बच्चों की बढ़ती है कि आप प्रॉपर इनको करिए, इनको है ना, प्रॉपर इनको कॉपी में करके आइए। और ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे भाई, कल आनंद सर कॉपी चेक करेंगे आप लोगों के ना, चाहे रात के बेटा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो आपकी हेडेक है। हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन करो तो मेहनत करके आना, अन्यथा ये कोई स्कूल नहीं है, कोचिंग है। ये नहीं कि मार दिया यार, पीट दिया यार, वो हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम उन बच्चों पर ध्यान देना बंद कर देंगे, ठीक है ना? फिर उन बच्चों से वैसा ट्रीट करेंगे हम लोग। पढ़ने वाले बच्चे अलग ही चमकते हैं, तो वो बच्चे हमें अलग दिख जाएंगे। तो पढ़ अगर आप करके आओ बेटा, तो ईमानदारी से मेहनत वाली पढ़ाई करके आना। कोचिंग एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। अपने गांव में कहावत होती है कि काठ की अंडी एक बार चढ़ा करे, तो काठ की अंडी एक ही बार चढ़ेगी, याद रखिए, कोचिंग एक बार हुआ है। आप लोग बार बार में कर रहे हो ना, फिर आप भटक रहे हो। हम पढ़ा भी वैसा रहे हैं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं बच्चों को, इतनी कोई हेडेक नहीं रहेगी भविष्य में। थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है तो पूछा करो ना आगे, शाम तक रहते हैं टीचर अवेलेबल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास जरूर समझ में आई होगी। और बाकी दोस्तों, अगर कुछ ना समझ में आई, एक तो मिसप्रिंट हो जाती है, जैसे मिस्टेक हो जाती है। पीछे वाले में गलती हो गई, मैंने बोला 4 में से 1 गया, तो यार 4 में से गया तो 3 आता है, सबको पता है। मैंने 4 में से गया तो 5 बोल दिया। हो सकता है उस समय मेरी जबान फिसल गई या जो भी हुआ, आगे मैंने उसको दोबारा चेक नहीं किया और सवाल कर दिया मैंने। एक में और क्या किया मैंने, रिजल्ट निकाला तो एक +1 हो रहा है, तो मैंने ऐड नहीं किया और उसके बिना ही सवाल सोल्व कर दिया। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इनको इग्नोर करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जैसे बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया कि सर वो गलत था, लेकिन मुझे नहीं लगता आज कुछ गलत है क्या। और हो जाए तो मैं बोलता नहीं हूँ यार, ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।